हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और गणित के प्राइम टाइम में। आज हम लोग ट्रायंगल स्टार्ट करने वाले हैं। आज की क्लास में हम बेसिक्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। आई होप आप पीछे की वीडियोस लाइन से देख रहे हो। अगर आप लाइन से देखते हो तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा, तो प्लीज इसको थोड़ा सा ना कॉन्टिन्यूस में डालना कि पहली क्लास देखो फिर दूसरी देखो। और बहुत बच्चे पूछते रहते हैं सर ये लाइन से नहीं है। ये लाइन से बिल्कुल ऑर्डर में लगा हुआ है। आपको क्या करना है, मेनली मेरे चैनल पे जाके गणित का प्राइम टाइम प्लेलिस्ट है, उसमें जाके देखना है। मैंने हर चीज की जितनी भी क्लासेस होती है ना, 2024 वालों के लिए मैंने 2024 का एक प्लेलिस्ट बना रखा है। 2023 मेंस वालों के लिए 2023 मेंस की बना रखी है। ड्रीम जॉब सीरीज के लिए अगर आपको जॉब प्रोफाइल जानना है तो वहां से कर सकते हैं। इंटरव्यू का मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बना रखा है, तो प्लेलिस्ट गो थ्रू करो, आपको सब पता चल जाएगा। ऐसे ही कैलकुलेशन के लिए मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उन सबको फॉलो करो और लाइन से देखो, तभी आपको फायदा होगा और तब ज्यादा फायदा होगा, ढूंढना आसान होगा आप लोगों के लिए। तो चलते हैं फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। और आई होप पढ़ाई वगैरह अच्छी से चल रही होगी। आज हम बेसिक्स की बात करेंगे, बेसिक्स ऑफ ट्राइंगल सब सीख जाओगे। स्लोली स्लोली आपका पूरा ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा, इसीलिए आराम से देखना, कोशिश करना एक भी क्लास आपका मिस ना हो, एक भी क्लास मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये वैसे गणित के प्राइम टाइम में 59th क्लास है और ज्योमेट्री की तीसरी क्लास है, ठीक है। आज हम बेसिक्स ऑफ ट्राइंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज मेनली हम ना थ्योरी पोर्शंस के बारे में बात करेंगे कि ट्राइंगल होता क्या है एंड हाउ इट वर्क्स एक्चुअली, ठीक है। मेन हमारा जो फोकस रहेगा ना वो इसी पे रहेगा कि ट्राइंगल वर्क कैसे करता है। ओके, ट्राइंगल वर्क कैसे करता है और क्या क्या होता क्या है एक्चुअली में ट्राइंगल, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ट्राइंगल होता क्या है। अगर मैं दिखने में बात करूं तो आप लोगों को पता होगा इसके ना तीन साइड्स होते हैं। इनके ना तीन साइड्स होते हैं, जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसके तीन साइड्स होते हैं ए बी और सी। ये मेनली ना तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब है कि तीनों एक लाइन में नहीं है, अलग अलग है। देख रहे हो, ये मैंने अलग अलग खींच दिया। कोलिनियर मतलब होता है एक ही रेखा में। जैसे मैंने इसको मिला दिया इससे, इसको मिला दिया इससे, इसको इससे मिला दिया, तो बन गया ना ट्राइंगल। यही अगर तीन पॉइंट लाइन में होते तो क्या आप इसको बोल सकते थे ट्राइंगल? नहीं, फिर वो लाइन सेगमेंट या लाइन ही रहता अगर चलता रहता तो ट्राइंगल मेनली होता है जिसके तीन साइड्स होते हैं। ध्यान रखना, जैसे इसका एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। ए के सामने वाले साइड्स को हम ए बोलेंगे, बी के सामने वाले साइड्स को हम स्मॉल बी का नाम दे देंगे और सी के सामने वाले को हम स्मॉल सी का नाम दे देंगे, ठीक है। ये क्यों दे रहा हूं अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, जब मैं साइड ए बोलूं तो समझ लेना एंगल ए के सामने वाला ए है। जब मैं एंगल साइड बी बोलूं तो एंगल बी के सामने वाला बी होगा और सी के सामने सी होगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ट्रायंगल बनता कैसे है तो मैंने बता दिया आपको, तीन लाइन को जोड़कर बनता है ये, या फिर तीन पॉइंट्स को जोड़कर बनता है। आप ये कह लो इसमें तीन साइड्स होते हैं, ठीक है, एक दो तीन, और तीन वर्टिसेस होते हैं। वर्टिसेस जितने, जिसको हम पॉइंट्स कहते हैं, तो तीन पॉइंट्स होते हैं ए बी और सी, जहां पे मेनली दो लाइन मिलता है उसको हम वर्टिसेस कहते हैं। ओके, अगर मैं इसके एरिया के बारे में बात करूं, जब मैं बोलूं एरिया तो समझ लेना, जैसे ये अगर मान लो एक ट्राइंगल है, तो ये जो अंदर वाला पोर्शन है ना, अंदर वाला पोर्शन, ये क्या है? ये एरिया है। ये क्या है? ये एरिया है। हमेशा ध्यान रखना, अंदर वाला पोर्शन जो है ना, ये क्या होता है? ये एरिया होता है। और एरिया किसका होता है? जितने भी 2D फिगर्स होते हैं ना उनका एरिया होता है, और जितने भी 3D फिगर्स होते हैं ना उनमें वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम यानी आयतन, और इसका बेसिकली क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल और आयतन में क्या फर्क है, आप ऐसे समझ लो कि जैसे ये जो फिगर है, क्या मैं इसके ऊपर कुछ रख सकता हूं? ऊपर रख सकता हूं, लेकिन क्या इसके अंदर कुछ रख सकता हूं? नहीं। 2D फिगर के ना मतलब मेनली सिर्फ इतना वाला ही है। लेकिन 3D फिगर, जैसे ग्लास को ले लो, ग्लास में आप पानी डाल पा रहे हो, ठीक है, लेकिन सर्कल में आप पानी नहीं डाल पाओगे। जैसे चूड़ी जो होता है ना, वो बेसिकली चूड़ी हो गया या फिर अपना बाला हो गया, ठीक है, ये सब जो होता है ना ये 2D फिगर्स है, ठीक है। इसमें आप पानी नहीं डाल सकते, इसको कुछ होल्ड नहीं कर सकते। तो जो होल्ड करता है ना उसको हम वॉल्यूम कहते हैं, आयतन कहते हैं, और जो होल्ड नहीं कर पाता है हम उसको क्षेत्रफल कहते हैं या एरिया कहते हैं। तो मेनली किसी भी ट्राइंगल का अगर आपको एरिया निकालना हो ना, किसी भी ट्राइंगल का निकल जाएगा इस फॉर्मूले से। वो ये होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसको ना हम हीरोन्स फॉर्मूला भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम हीरोन्स फॉर्मूला भी कहते हैं, ठीक है। इसमें ना हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं इस तरीके से, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हालांकि अभी एरिया का काम आएगा नहीं। एस का फॉर्मूला होता है मेनली, एस का मतलब है सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, और परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी।
परिमाप क्या होता है ध्यान रखना, जब मैं परिमाप बोलूं तो परिमाप में समझ लेना कि मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये जो दिख रहे हो ना आप, ये हो गया ए से लेके बी तक, बी से लेके सी तक, परिमाप हो गया। यानी कि मान लो अगर मुझे चलकर जाना है ए से लेके सी तक, तो मैं क्या करता हूं, पहले ए से बी आता हूं, बी से सी में जाता हूं, सी से डी पे जाता हूं, तो ये होता है परिमाप। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, परिमाप कह लो या फिर पेरीमीटर कह लो, जैसा आपको ठीक लगे। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी। क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, नाउ सेमी पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो यहां पे ध्यान रखना, ये एरिया का फॉर्मूला है और ये सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला है। आई होप आपको एरिया समझ में आ चुका है क्या होता है, आपको पता चल चुका है सेमी पेरीमीटर क्या होता है। क्लियर है, हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ ना बेसिक प्रॉपर्टीज होते हैं किसी भी ट्राइंगल का। ठीक है, जैसे मैं अगर इसको क्लीन कर दूं, एक बार फिर से मैं ट्राइंगल बनाता हूं। ये ट्राइंगल है जैसे ए बी और सी, इसके सामने वाला साइड्स ए है, ए के सामने, बी के सामने वाला बी है और सी के सामने वाला सी है। क्लियर है यहां तक। अब इसके ना कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टीज होते हैं, बेसिक्स प्रॉपर्टीज ध्यान रखना क्या क्या है। लाइक कि किसी भी दो साइड का जो सम होता है ना, जैसे ए प्लस बी, वो हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होगा। यानी कि ए और बी जो होगा ना, वो सी से बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल एक ट्राइंगल बना देता हूं मैं, जैसे मान लो ये है 6, ये है 4। ओके, अब आपसे पूछा जाए कि ये क्या हो सकता है, तो देखो ये कम से कम 2 होगा। यानी मान लो इसकी वैल्यू x है, x ना कम से कम 2, मतलब 2 से ज्यादा होगा, कम से कम भी नहीं, 2 से ज्यादा होगा। 2.1 भी हो सकता है, 2.2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, लेकिन 2 या 2 से कम नहीं हो सकता। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू जाएगी ना, वो बेसिकली इन दोनों का सम जो है ना 10, उससे छोटा होगा। हमेशा ध्यान रखना a प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, या फिर यूं कह लो कि c इज लेस देन a प्लस बी, बात वही पड़ जाएगा। ठीक है, दूसरा होगा, अगर मान लो b प्लस सी के बारे में बात करूं तो वो a से बड़ा होगा, और अगर मैं a प्लस सी के बारे में बात करूं तो वो b से बड़ा होगा। ध्यान रखना ये चीज, हमेशा किसी भी दो साइड का सम ना, हमेशा ध्यान रखना ये चीज, किसी भी दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होगा। साइड्स में ऐसा ही होता है, कभी भी ध्यान रखना, दो साइड्स का सम तीसरे से हमेशा बड़ा होता है। एंगल के बारे में बात करें तो कोई भी एंगल जो है 0 डिग्री से ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल मान लो मैं अगर एक एंगल लिख लेता हूं, एंगल को अगर हम थीटा लिखते हैं, तो थीटा जो होगा ना, वो हमेशा ध्यान रखना 0 से बड़ा होगा और 180 से कम होगा। हमेशा 0 और 180 के बीच में लाई करेगा। किसमें लाई करेगा, 0 और 180 के बीच में लाई करेगा। क्लियर है, आई होप यहां तक क्लियर होगा। तो बेसिकली थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 180। ओके, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 180, ये हमेशा इनके बीच में ही लाई करेगा। ओके, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। ओके, और अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। इसके बारे में हम बात करेंगे। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के कितने साइड्स होते हैं। आज की क्लास थ्योरी है, लेकिन शायद थोड़ी लंबी जाएगी, ध्यान रखना। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, जब आप टाइप्स ऑफ ट्राइंगल लिखते हो ना, तो इसको निकालने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप इसको एंगल से डिवाइड कर सकते हो, यानी कि कोण से डिवाइड कर सकते हो, और दूसरा होता है हम साइड से डिवाइड करते हैं। तो पहले अगर मैं कोण से डिवाइड करूं, यानी कि एंगल से देखूं ना, तो मेनली अगर आप एंगल से देखो तो चार टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सम कोण त्रिभुज। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि जो तीनों ही एंगल्स होते हैं ना, ध्यान रखना, तीनों ही एंगल्स, चाहे वो एंगल ए हो या एंगल बी हो या एंगल सी हो, ये हमेशा 90 से कम होंगे। किससे कम होंगे, हम इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इसमें तीनों एंगल 90 से कम होता है। ओके, आई होप क्लियर होगा। दूसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये था पहला, ये दूसरा है। इसको हम बोलेंगे, जैसे सॉरी एक्यूट है ना, एक्यूट को हम बोलते थे न्यून कोण।
ठीक है, ये न्यून कोण होता है। ठीक है, समकोण तो वो हो गया 90 डिग्री वाला। ठीक है, ऑब्ट्यूज का मतलब होता है बाह्य कोण या अधिकोण, अधिकोण त्रिभुज। ओके, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल जो होते हैं ना, इनमें क्या होता है, कोई एक एंगल, ध्यान रखना, कोई भी एक एंगल, चाहे एंगल ए हो या फिर एंगल बी हो या फिर एंगल सी हो, ये किससे ज्यादा होगा, 90 से ज्यादा। ध्यान रखना, 90 से ज्यादा सिर्फ एक ही एंगल हो सकता है, दो एंगल नहीं। ठीक है, लेकिन एक्यूट एंगल में ना तीनों ही एंगल 90 से कम होते हैं। ठीक है, और ऑब्ट्यूज में क्या होता है, कोई भी एक एंगल, चाहे ए हो या बी हो या सी हो। एक्यूट एंगल ट्राइंगल ना ऐसा ही दिखता है, ऐसा। लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल जो है ना, वो ऐसा दिखेगा, देखो, दिख रहा है, ये ना 90 से भी ज्यादा होगा, या फिर तुम इसको स्लोप को और डाउन कर सकते हो। जैसे ये देखो, ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये एंगल जो होगा ना 90 से ज्यादा है, दिख रहा है ना, ये 90 से ज्यादा है। तो एक हो गया हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, और एक और होता है जिसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। तीसरा होता है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, सम कोण त्रिभुज। अब देखो, समकोण त्रिभुज क्या होता है, इसमें ना एक एंगल जो होता है ना, वो 90 डिग्री का होता है। ध्यान रखना, एक एंगल 90 डिग्री का होता है, हमेशा ध्यान रखना। इसमें एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। जैसे कि अगर मैं इसका फिगर बनाऊं, अच्छा, फिगर तो यहां बना ही हुआ है वैसे। जैसे ये देखो, इसमें ना कोई भी एक एंगल, लाइक एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी, और का मतलब है कि कोई एक, ठीक है, तीनों में से कोई भी एक 90 डिग्री का होगा। ओके, कोई एक ही 90 डिग्री का होगा। तो ये फिगर में ऐसा दिखता है, लाइक जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है। क्लियर है। अब साइड के बारे में बात करें तो ये साइड ए है, ये वाला साइड सी हो जाएगा और ये वाला साइड बी हो जाएगा। तो हम इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। इसमें एक और प्रॉपर्टीज है जो आप लिख लेना। ये जो भी मैं करवा रहा हूँ, इसको आई होप आप लिख रहे होंगे। ये थ्योरी है और थ्योरी लिखना होता है आप लोगों को, ठीक है। तो बेसिकली सी, ए और बी है ना, तो जो हाइपोटेनियस होता है, यानी इसको हम बोलते हैं कर्ण। कर्ण होता है जो बेसिकली 90 डिग्री के सामने वाला एंगल होता है। 90 डिग्री एंगल के सामने वाला जो ट्राइंगल, जो साइड होगा, उसको हम बोलेंगे कर्ण। और हिंदी में, इंग्लिश में हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। ओके, और ए आधार, ठीक है, ये भी आधार हो सकता है, ये भी आधार हो सकता है, डिपेंड करता है आप इधर से देख रहे हो या इधर देख रहे हो। तो एक होता है हमारा आधार, जिसको हम बेस कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हम उसको बेस कहते हैं। और इधर होता है हमारा लंब। लंब को बेसिकली हम पर लेंथ, ठीक है, क्या बोलते हैं, लेंथ। ठीक है, तो बेसिकली इसमें ना ये होता है फॉर्मूला, ध्यान रखना, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको परपेंडिकुलर भी कह सकते हो, परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अगर हिंदी में लिखना हो तो यही हो जाएगा आपका, कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो होगा आपका परपेंडिकुलर यानी लंब का होल स्क्वायर, बी यानी कि बेस यानी कि आधार का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है किसमें, ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल में। और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालना भी आसान है। इसका हम सिंपल क्या कर देते हैं, पी इंटू में बी अपॉन में टू, परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन में टू। परपेंडिकुलर यानी कि लंब, बी यानी कि आधार, लंब गुना आधार बटे में दो। इस तरीके से हम इसका एरिया भी निकाल सकते हैं, बट ध्यान रखना ये सिर्फ इसी के लिए है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं मेनली, वैसे ये आप ये कह लो कि राइट एंगल ट्राइंगल जो है ना, ये दोनों ही तरीके से होता है। आप चाहो तो इसको साइड से भी कह सकते हो और एंगल से भी कह सकते हो। ठीक है, मेनली एंगल से कह रहे हैं इसीलिए राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, तो एंगल की तरह से भी तीन होते हैं और साइड्स की तरह भी तीन होते हैं। तो अभी जो हमने बात किया है ना, ये एंगल था। अब हम बात करेंगे साइड से। अगर हमें टाइप्स ऑफ ट्राइंगल निकालना हो साइड्स के जरिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें निकालना है से टाइप्स ऑफ ट्राइंगल साइड देखते हुए। तो देखो, साइड में एक तो सबसे पहला जो होता है ना,
वो होता है जिसमें ना तीनों साइड्स बराबर हो। मान लो तीनों साइड्स बराबर हो, इसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या बोलेंगे हम इसको? इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसके तीनों साइड्स बराबर हो। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे हम समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, इसमें क्या होगा कि तीनों साइड्स बराबर है। फॉर एग्जाम्पल ये है, जैसे मान लो इसमें ये भी एंगल बराबर है, ये भी, यानी या फिर ये साइड्स बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। तो इसमें ना तीनों एंगल भी बराबर होता है और तीनों साइड्स भी बराबर होता है। तो इसमें क्या होता है, ए बी बीसी के इक्वल होगा और वो एसी के इक्वल होगा, इसीलिए तीनों एंगल्स भी बराबर होते हैं 60-60 डिग्री। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। दूसरा होता है हमारा स्केलेन ट्राइंगल। ओके, स्केलेन ट्राइंगल, ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। इसमें क्या होता है ना, तीनों साइड्स एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, इसमें तीनों साइड्स अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने बना दिया, ठीक है, अब देखोगे ये बड़ा है, ये छोटा है, ये अलग है, तो इसको हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल जो हमने बनाया था ना, 3 4 5 अलग अलग, अगर तीनों साइड्स अलग अलग है तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्केलेन ट्राइंगल या फिर विषम बाहु त्रिभुज। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। और तीसरा और आखिरी होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, इसको हम बोलेंगे, ये आइसोसेलेस में होता है द्वि समबाहु त्रिभुज। एक बार ये देख लेना, इसमें ना क्या होता है, हिंदी इसका देख लेना बस। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है ना कि दो साइड्स बराबर होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो ये है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये बराबर अलग है। ठीक है, तो इसमें ऐसा हो सकता है कि ए बी जो है ना वो बीसी के इक्वल है लेकिन एसी के इक्वल नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको? आइसोसेलेस ट्राइंगल। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, ये हमने मेनली साइड से डिवाइड किया है, हमने ये बेसिकली साइड से अलग अलग डिवाइड किया है। क्लियर है? अब हम कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब जो मैं करवाने वाला हूं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तक जो आपने पढ़ा है ना वो आपको ऑलरेडी आता था। ओके, जो आपने अब तक पढ़ा है वो ऑलरेडी आता था। ठीक है, अब जैसे कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करते हैं। जैसे ये एक ट्राइंगल बना दिया मैंने, से ए बी और सी, तो आपको पता ही है, फिर ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। क्लियर है? इसमें ये चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, पहला जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था, क्या बताया था कि ए प्लस बी सी से ज्यादा होगा, बी प्लस सी ए से ज्यादा होगा और ए प्लस सी बी से ज्यादा होगा। ठीक है, किसी भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होगा, ये पहला चीज। दूसरा देखो, इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, मान के चलो कि एंगल ए और एंगल बी बराबर है, से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। अगर ये दोनों एंगल बराबर है ना, तो इनके सामने वाला जो साइड्स होता है ना वो भी इक्वल होता है। जैसे एंगल ए के सामने कौन सा साइड्स है, ए, तो देन ए यानी कि बी सी इज इक्वल टू, बी के सामने कौन सा है, बी यानी कि ए सी। हमेशा ध्यान रखना, इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी देन बी सी इज इक्वल टू ए सी। ओके, इसके अलावा तीसरा, इफ एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी। ओके, अगर एंगल ए एंगल बी से बड़ा है, ठीक है, तो ए के सामने वाला साइड्स यानी बी सी ये भी बड़ा होगा किससे, ए सी से, यानी कि एंगल ए जो है वो सी से बड़ा होगा। ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। आई होप क्लियर होगा। सिंपल कि दो साइड्स का सम तीसरे से बड़ा होगा। दूसरा, अगर दो एंगल बराबर है तो उसके सामने वाले साइड्स भी बराबर होंगे, और अगर कोई एंगल बड़ा है दूसरे वाले से तो उसके सामने वाला जो साइड होगा ना वो भी दूसरे वाले से बड़ा होगा। ये तीन अलग अलग प्रॉपर्टीज है, इनको लिखते रहना, लिखते रहना। यकीन करो ये बुक जो मैं आपको लिखवा रहा हूं ना, एग्जाम से ठीक एक दिन पहले ना सिर्फ उसको रिवाइज कर लेना, ज्योमेट्री के क्वेश्चन बाहर आएंगे नहीं उससे। दिस इज माई गारंटी। जो मैं पढ़ा रहा हूं थोड़ा स्लो चलेगा,
एटलीस्ट मैं बता रहा हूँ 20 से 25 क्लासेस आने वाली, क्योंकि ज्योमेट्री में बहुत सारे, उसमें सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल, जितने भी पॉइंट्स है, ट्रेपेजियम वगैरह सब इंक्लूड करके मैं बता रहा हूँ 20-25 वीडियोस आएंगी, और उसमें आपका सब क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम साइनी फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। ये फिगर हमेशा ध्यान रखना, फिगर आपको याद रहना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं साइनी फॉर्मूला। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, साइनी फॉर्मूला। ठीक है, साइनी फॉर्मूला क्या कहता है, ध्यान रखना। साइनी फॉर्मूला, ये हमेशा ध्यान रखना कि एंगल ए के सामने वाला साइड ए है, एंगल बी के सामने वाला साइड बी है, एंगल सी के सामने वाला साइड सी है। आप भी सोच रहे होंगे कि सर ये बार 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 क्यों बोले जा रही है, तो हमें आ चुका है, लेकिन फिर भी याद रखो। तो साइनी फॉर्मूला ये कहता है ए अपॉन में साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन में साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन में साइन सी इज इक्वल टू के मान लो। यानी ये कह रहा है कि जैसे साइन ए एंगल, या फिर ये कह लो कि साइड ए अपॉन में अगर मैं उसके ठीक सामने वाला एंगल का ले लूं साइन ए, ठीक है, सेम एज बी अपॉन में साइन बी, यानी कि बी हमारा साइड है और साइन बी ये वाला एंगल है, और सी अपॉन में साइन सी, ये तीनों बराबर होता है, और तीनों किसी के भी बराबर हो सकता है, तो हमने के मान लिया कांस्टेंट। यानी कुल मिला के बस ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ए अपॉन में साइन ए, बी अपॉन में साइन बी, सी अपॉन में साइन सी के बराबर होता है। ये भी कहता है कि ए रेशियो बी रेशियो सी जो होता है ना, वो बेसिकली साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी होगा। इस रेशियो से ना कोई भी अगर एक साइड दे रखा है ना और तीन एंगल्स दे रखे हैं ना, तो आप तीनों साइड्स निकाल सकते हो। ध्यान रखना, अगर एक साइड दे रखा है ना तो आपको तीनों साइड्स निकल जाएंगे। क्लियर है यहां तक? ये साइनी फॉर्मूला है, और साइनी फॉर्मूला ना हमें एक जगह और हेल्प करता है, एरिया निकालने में। किसमें? एरिया। इसके अकॉर्डिंग ना हम एरिया भी निकाल सकते हैं। किसी भी ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे? देखो सिंपल सी बात है, कोई भी दो साइड्स पकड़ लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ए और बी ले लिया, ए और बी ले लिया, ठीक है, ध्यान रखना, ए और बी अपॉन में 2 इंटू में साइन सी, ये क्या है? ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है। या फिर ए बी को छोड़ के अगर मान लो मैं बी सी ले लेता हूं, तो यहां मैंने बी सी ले लिया, बी सी बाई 2, तो कौन सा एंगल बच गया? साइन ए। ऐसे ही अगर मैं ए सी ले लेता तो, ए सी बाई 2 लेता तो साइन बी। यानी कि इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करके आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हो। ये कौन बोलता है? ये बोलता है साइनी फॉर्मूला। ये हमारा साइनी फॉर्मूला बोलता है। क्लियर? साइनी फॉर्मूला ये है। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। और जो मैं बोल रहा हूं, जो रजिस्टर बना रहे हो आप, उसमें लिखते रहना, लिखते रहना, लिखते रहना, जरूर लिखना। ओके, रफ कर दो इसे, तुम कहते हो तो कर देता हूं। अब आ जाते हैं हम कोसाइन फॉर्मूला। अब अगर साइन आया है तो कोसाइन भी आएगा, ऑब्वियस ही बात है। छोड़ोगे तो फिर वो बुरा मान जाएगा। कुछ भी नहीं छोड़ना, ठीक है। कोसाइन फॉर्मूला क्या कहता है? अगेन ट्राइंगल आपको वही रखना है, ठीक है। जैसे ए है, बी है और सी है, तो एंगल ए के सामने वाला साइड ए, बी के सामने वाला बी और सी के सामने वाला सी। ओके है, ये बताता है, फॉर एग्जांपल हमें कॉस ए निकालना हो, कभी भी एंगल निकालना हो और तीनों साइड्स गिवन हो, यानी अगर आपके पास तीन साइड गिवन है ना, तो आप एंगल निकाल सकते हो। लेकिन कैसे निकालोगे? कोसाइन फॉर्मूला से, ठीक है, कोसाइन फॉर्मूला से। तो कॉस ए ये कहता है, देखो, ए को छोड़ के बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहां क्योंकि यहां पे एंगल ए है ना, तो हमने ए स्क्वायर का जो साइड है वो माइनस किया है, अपॉन में 2bc, ठीक है। या फिर अगर हमें, ये तो हमने कॉस ए निकाला है, अगर हमें कॉस बी निकालना होता तो कॉस बी, देखो यहां बी है ना, तो जो भी पूछा गया वो माइनस होगा। जैसे अगर मान लो हमें कॉस सी पूछा जाता, तो क्या होता? माइनस सी स्क्वायर। ओके, अपॉन में देखो बी छोड़कर कौन कौन सा है? ए और सी ना, यानी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में 2ac। ऐसे ही कॉस सी निकालना है ना हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2ab। क्लियर है? ये है हमारा कोसाइन फॉर्मूला। इसको हम क्या बोलते हैं? कोसाइन फॉर्मूला। आई होप यहां तक क्लियर हो। क्लियर है यहां तक? लिख रहे हो? लाइन से लिखते रहो।
ठीक है, अप्रोक्स 24-25 मिनट हो गए और आप सुने जा रहे हो। बहुत अच्छी बात है, थ्योरी की क्लास है ना ये। तो यही चीजें अगर हम थोड़ा और वो करें ना, बात बात बीच में तो लंबा खिंच जाता है, बट अच्छा नहीं लगता। और 25 मिनट हो गए, 2 मिनट 1 मिनट हम बात कर सकते हैं। देखो, पढ़ाई करते रहो, और मैं तो बोलूंगा कि अगर आप पढ़ रहे हो, आपको आपका टारगेट होना चाहिए कि 1 से 1.5 साल में ना जॉब ले लेनी है। तो उसमें अगर आप फन लविंग वगैरह टीचर्स ढूंढोगे तो दिक्कत हो जाएगी, फिर आप कर नहीं पाओगे। और एक तो मैं तो बच्चों को बोलता हूँ, ऑफलाइन क्लासेस आप रिकमेंड किया करो, ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में मत रहो। बिकॉज कि मैथ्स में ना आप जैसे क्वेश्चंस करते हो ना, तो आपके पास डाउट्स होते हैं। ठीक है, अगर आप एग्री करते हो तो नीचे कमेंट में बताना, क्या ऐसा होता है कि आपके पास डाउट्स होते हैं लेकिन कोई होता ही नहीं डाउट सॉल्व करने के लिए? वहां पे ऑफलाइन क्लासेस बेस्ट होता है। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस तभी बेस्ट होता है। हालांकि अब गांव वाले बच्चा, गांव में है कोई बच्चा, तो उसके पास तो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छे टीचर्स मिलेंगे नहीं। लेकिन अगर आप पटना वगैरह में हो तो मुझसे कांटेक्ट करना, नीचे आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, हमारी क्लासेस होती है, वहाँ करवा सकते हैं आपको। ठीक है, और बाहर वालों को तो मैं क्या ही कहूँ। ठीक, फिलहाल के लिए तो कुछ नहीं है। अब हम बात करते हैं सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल। बहुत बातें हो गई यार, थोड़ी देर बातें करता हूँ, ऐसा लगता है मुझे कि मैंने ना कोई पाप कर दिया हो। मेरे काफी सारे दोस्त कह रहे हैं कि आप ना क्लास के बीच में ना बात किया करो, बच्चों को यही अच्छा लगता है। देखो, दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, ओके। एक होता है स्टूडेंट्स जो जॉब लेते हैं, और दूसरा वो होते हैं जो ना बिजनेस देते हैं। ठीक है, जो बिजनेस देते हैं, बिजनेस मतलब जो भीड़ है एक तरह से। ये ना आपको वहां पर, ये ऐसे बच्चे होते हैं जो ना वहां पढ़ेंगे जहां ना उनको मजा आएगा, जहां बातें होंगी, जहां खूब सारी एक दूसरे की चुगली होंगी। और ये सिलेक्शन लेने वाले बच्चे हैं। एक चीज ध्यान रखना, ये ना आपको हमारे जैसे चैनल्स में मिलेंगे। ठीक है, जहां ना इनको सिर्फ पढ़ाई करना है, इनको और कुछ नहीं, मतलब इनको पढ़ना है, इन्हें तो जॉब ले लेना है। इनको टीचर से कोई लेना देना नहीं है, इनको बस पता है। आप में से ना 1000 जैसे ये वीडियो, आई डोंट नो कितने व्यूज जाएंगे, बट एक वीक के अंदर 1000 1500 चले जाते हैं। 1000 1500 बच्चे देख लेते हैं इसको। तो 1000 1500 बच्चों में से ना मैं मान के चल रहा हूँ कि 200 300 ऐसे बच्चे होंगे ना, जिनको फर्क नहीं पड़ रहा कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है। उनको बस ये है कि ये टॉपिक पढ़ने के लिए आए हैं और मुझे समझना है। ठीक है, और बचे हुए 1000 बच्चे जो होंगे ना, वही होंगे, अरे अभिनव सर करवा रहे हैं, अभिनव सर करवा रहे हैं। ठीक है, इसमें रहो, जॉब तभी लगेगी आपकी। ठीक है, टीचर की बात, अरे कई बार तो बच्चे लिखते हैं, सर बिग फैन। अरे काहे का फैन बे, स्टूडेंट बनो। मैं टीचर बनना चाहता हूँ, तुम मुझे सेलिब्रिटी बनवा रहे हो यार। चलो, सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल। देखो, सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, तीन होते हैं मेनली। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसे कल की क्लासेस हमारी इन सेंटर पे होगी, उसकी अगली क्लासेस हमारी सरकम सेंटर पे होगी, उसकी अगली क्लास हमारी ऑर्थो सेंटर और मीडियंस पे होगी। यानी कि अगले 3 क्लासेस आपको पता चल चुका क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम उसी का बेसिक्स पढ़ेंगे, यानी कि इन सेंटर क्या होता है। ठीक है, जैसे ये एक ट्राइंगल है। ओके, ये एक ट्राइंगल है। अगर मैं एंगल को बाइसेक्ट करूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो पहला वाला जो होता है ना, हमारा पहला वाला जो सेंटर होता है, हम बोलते हैं उसको इन सेंटर। क्या बोलते हैं हम इसको? इन सेंटर। अंतः केंद्र। ठीक है, इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है, इसमें ना बाइसेक्टर्स, यानी कि एंगल ए को ना जो दो बराबर पार्ट में डिवाइड करे। जैसे मान लो मैंने क्या किया, इसको बाइसेक्ट कर दिया। ठीक है, मैंने बी को भी बाइसेक्ट कर दिया, ऐसे 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 ऐसे। मैंने सी को भी बाइसेक्ट कर दिया, ऐसे। तो ये पर्टिकुलर ना एक फिक्स पॉइंट से पास होंगे, ये तीनों ना एक जगह पे पास होंगे। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, यहां से ये बाइसेक्टर पास कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे इन सेंटर। क्या बोलेंगे इसको? इन सेंटर। ठीक है, इन सेंटर क्या होता है? वेयर एंगल बाइसेक्टर मीट्स। ध्यान रखना, क्या होता है इन सेंटर? जहां पे एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं, जहां पे एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं। जैसे एंगल ए का बाइसेक्टर, बी का, सी का, तीनों मिल रहा है ना यहाँ पे, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इन सेंटर। मेनली इसके अंदर ना एक सर्कल बन सकता है। कभी भी एक ट्राइंगल के अंदर अगर एक सर्कल बने, ठीक है, तो वो कहां पे, उसका जो सेंटर होता है ना, यही एंगल बाइसेक्टर होता है। ये क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर होता है। और ये वाला जो पॉइंट होता है ना, ये वाला ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट, इसको हम बोलते हैं इन रेडियस। क्या बोलते हैं इसको हम? इन रेडियस। इसको हम बोलते हैं इन रेडियस। ठीक है, अंतः त्रिज्या होगा शायद, नाम से तो यही पता चल रहा है।
ठीक है, बाकी आप एक बार देख लेना इन रेडियस। ठीक है, ये क्या होता है बेसिकली, इन सेंटर से किसी भी साइड का जो डिस्टेंस होता है, जैसे यहां से साइड का डिस्टेंस, यहां से साइड का डिस्टेंस, यहां से साइड का डिस्टेंस, ये क्या है हमारा इन सेंटर है। क्लियर है, ये पहला वाला सेंटर होता है जिसको हम इन सेंटर कहते हैं। दूसरा होता है हमारा सरकम सेंटर। इन सब की खूब प्रॉपर्टीज होती है और इनके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो एक चीज, ये वाला जो मैंने बताया था ना, मैंने क्या किया था इसमें, एंगल को बाइसेक्ट किया था। क्या किया था, एंगल को बाइसेक्ट किया था। बच्चे ना बड़े कंफ्यूज होते हैं इसमें और इन दोनों में। अब देखो मैं फिर से बाइसेक्ट कर रहा हूं, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। यानी कि जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, पर्टिकुलर जब मैं एंगल ए से ना बीसी के लिए एक परपेंडिकुलर लाइन खींचता हूं। ठीक है, सॉरी, ये ऑर्थो सेंटर बताने लग गया मैं। जैसे बीसी है तो बीसी के बीच से, ध्यान रखना, बीसी के बीच से मैंने क्या किया, एक लाइन खींच दिया परपेंडिकुलर। ध्यान रखना, परपेंडिकुलर जरूरी नहीं है ये यहां मिले, ये यहां पे भी काट सकता है। ये जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये वाला है। ठीक है, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है ना, इसका मतलब जो इस वाले साइड का बीच वाला पॉइंट ये है ना, तो यहां से मैंने एक सीधी रेखा खींच दी। यहां तो नहीं मिल रहा ना ये, तो ऐसे ही मैंने एक ले रेखा यहां पे बीच से खींच दिया, सेम यहां से भी एक बीच से खींच दिया और एक मैंने यहां से भी बीच से खींच दिया। ध्यान रखना, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ये क्या करता है, साइड के बीच से ना एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देते हैं हम। क्या करते हैं, साइड के बीच से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देते हैं, और जहां पे ये तीनों मिलते हैं ना, जैसे देखो ये जो AC है ना, इसका मतलब ये है, जैसे अगर मान लो मैं इसका O रख देता हूं, इसको P रख देता हूं, इसको Q रखता हूं। ठीक है, तो यहां पे ना AP जो होगा वो PB के बराबर होगा, यहां पे हमारा AO जो होगा वो OC के बराबर होगा। सेम एज यहां पे जो BQ होगा ना, वो किसके इक्वल होगा, QC के इक्वल होगा। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ओके, ये किसके, ये तीनों बराबर होंगे, ये तीनों बराबर होंगे। ओके, जब बीच से मैं सीधी 90 डिग्री एंगल खींच दूं और जहां पे ये तीनों मिलेगा उसको हम बोलेंगे सरकम सेंटर। क्या बोलेंगे हम इसको, सरकम सेंटर। हिंदी वाले एक बार इसको गूगल कर लेना, क्या बोलते हैं इसको, सरकम सेंटर, क्यों मैंने लिख भी नहीं रखा। ठीक है, होता क्या है ये, वेयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट्स। कौन से पॉइंट्स होते हैं ये, जहां पे बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट हो, यानी मिले। क्लियर है, ये हो गया हमारा सरकम सेंटर। और इससे पहले हमने पढ़ा इन सेंटर। अब हम बात करते हैं ऑर्थो सेंटर की। ठीक है, लास्ट हमारा सेंटर है ये ऑर्थो सेंटर। ठीक है, इसका भी एक बार आप अंग्रेजी देख लेना, हिंदी देख लेना। जैसे ये ट्राइंगल है AB और C, मैंने क्या किया, एंगल A से एक सीधा लाइन खींच दिया 90 डिग्री का। इसको हम एल्टीट्यूड्स भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्टीट्यूड्स, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 90 डिग्री का। ठीक है, बट ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं है ये बीच में हो। जैसे ये O है ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल BC के बीच में हो, ये अलग अलग हो सकता है, होता ही है अलग अलग। मैक्सिमम केस में सिर्फ इक्विलेटरल में और आइसोसेलेस में बीच में मिलता है, लेकिन यहां नहीं मिलेगा वो भी। अब जैसे यहां से भी मैंने एक 90 डिग्री का लाइन खींच दिया, और ये भी मैंने क्या किया, एक 90 डिग्री का खींच दिया। ध्यान रखना, पुराने वाले में ना ये यहां मिल नहीं रहा था, इसमें ये मिलता है। और ये तीनों हाइट जहां मिलता है ना, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, वेयर एल्टीट्यूड्स मीट। ध्यान रखना, एल्टीट्यूड्स को मतलब हम हिंदी में ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, या फिर हाइट, हाँ हाइट, वेयर एल्टीट्यूड्स मीट्स, द पॉइंट वेयर एल्टीट्यूड्स मीट, जहां पे एल्टीट्यूड्स मिले हम इसको ऑर्थो सेंटर कहते हैं। इसकी भी प्रॉपर्टीज होती है, ऑर्थो सेंटर की अलग होती है, इन सेंटर की अलग होती है, सरकम सेंटर की अलग होती है। उन सब के बारे में हम बात करेंगे वन बाय वन। क्लियर है यहां तक, रफ कर दूं इसको, कर दिया मैंने। एंड द लास्ट, आज का हमारा लास्ट, मीडियंस। ठीक है, लास्ट का हो गया हमारा मीडियंस। जैसे ये ट्राइंगल बना दिया ना मैंने, मैंने क्या किया, एक लाइन खींच दी यहां से। ठीक है, ये 90 डिग्री नहीं है, ध्यान रखना, ये 90 डिग्री नहीं है। जैसे ये AB है ना, ये C है और ये ABC है, तो मैंने ना एक लाइन खींच दिया। जैसे ही, चलो ये तो दिख नहीं रहा, अभी देखो, अभी ठीक है ना, अब लग रहा होगा आपको ये और ये बराबर है।
ठीक है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, बेसिकली किसी भी ट्राइंगल को, ध्यान रखना, मीडियंस, मीडियंस इसको हम माध्यिका कहते हैं हिंदी में, माध्यिका। ठीक है, ये ना त्रिभुज को बराबर भाग में विभाजित करती है। ठीक है, ये क्या करता है, किसी भी ट्राइंगल को ना दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ये किसी भी ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इसको हम क्या कहते हैं, मीडियंस। मीडियन बेसिकली द लाइन विच डिवाइड एनी ट्राइंगल इन टू इक्वल पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स, ध्यान रखना ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सेम एज यहां से भी एक खींच दिया मैंने, एक यहां से भी खींच दिया, ये तीनों क्या है, ये मीडियंस है। ठीक है, इसके बारे में भी हम और डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है इसकी भी, जैसे ये था AO, मैंने BP रख दिया, CQ रख दिया। ठीक है, और ये तीनों एक जगह में मिलते हैं इस वाले पॉइंट पर, इसको मान लो मैं R कह देता हूं, तो ये जो R है ना, जहां पे तीनों मीडियंस मिल रहे हैं, ठीक है, थ्री मीडियंस मीट, जहां पे सारे मीडियंस मिल रहे होते हैं, इसको हम बोलते हैं हिंदी में केंद्रक, केंद्रक, या फिर इंग्लिश में बोल दो तो इसको सेंट्रॉइड्स, सेंट्रॉइड। ओके, सेंट्रॉइड। क्लियर है यहां तक? आई होप क्लियर होगा। तो मेनली जो बेसिक्स ऑफ ट्राइंगल है ये इतना ही था। अभी अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे इन सेंटर के बारे में, पहले उसकी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, देन हम उसके ऊपर अप्रॉक्स 10 से 11 क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, और फिर आपका इन सेंटर खत्म हो जाएगा, देन फिर हम सरकम सेंटर स्टार्ट करेंगे, फिर हम ऑर्थो सेंटर बात के बारे में बात करेंगे, फिर हम कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटीज के बारे में बात करेंगे, फिर हम एक ओवरऑल ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे, मतलब उसकी दो काफी प्रॉपर्टीज है, अप्रॉक्स 20-25 प्रॉपर्टीज है, उन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और फिर वहां पे हम ट्राइंगल्स के उसके बाद 25-30 क्वेश्चंस और करेंगे, फिर ऐसे ही हम सर्कल में जाएंगे, करेंगे, और फिर एट द एंड जब ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा ना, तो 2020 से लेके अभी तक में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं ना ज्योमेट्री के, उन सब का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। तो ज्योमेट्री आपका लंबा खींचेगा, ओके, क्योंकि इसमें हमें बहुत कुछ करना, और एडवांस मैथ्स है, मैं चाह रहा हूं एक बार खत्म करवा दूं और हो गया, बार बार हमें कुछ छूटे ना उसमें से। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।